कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस विजन 2047 के अंतर्गत प्रथम 5 वर्ष की योजना पर आज कई प्रकार के जैसे हेल्थ है, सुशासन है, ऐसे विषयों को लेकर के बीच बात की और कलेक्टर, सीओ, एसपी, डीएफओ वगैरह ये भी सब मिलकर के काम करें, क्योंकि जिला इकाई में प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन हम जो से हमारा स्ट्रक्चर है बना हुआ कि हमारी बैकबोन प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, फ्रंट में निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहते हैं और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन की सक्षमता से सरकार काम करती है। इसलिए बेसलाइन पे काम करने के लिए अपने अपने दायरे के अंदर बहुत अच्छे से काम करें। इसी अपेक्षा के आधार पर यह कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित की है। मोटे तौर पर 6 महीने बाद हम इसका रिव्यू करेंगे। 1 साल में इसका 1 साल 3 महीने का टारगेट अभी लिया है और जैसा कि कुछ हमने निर्देश भी दिए हैं, कलेक्टर, सीईओ और अन्य अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि विश्राम करें, सरलता से लोगों के साथ मिले जुले, जनप्रतिनिधियों से संवादहीनता नहीं होना चाहिए, जन सुनवाई में भी लापरवाही नहीं करना है, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर ध्यान दें, जिले में अच्छे सुझाव, अच्छे नवाचार जिलों के अंदर और कई योजनाओं में सुधार की गुंजाइश है। हमने कई जिलों का जिन्होंने अच्छा काम किया है उनके प्रेजेंटेशन भी देखे सुने हैं, जैसे हेल्थ में जिसने काम किया, अपने एग्रीकल्चर में अच्छा काम जिस तरह से हुआ है, ऐसे अलग अलग कलेक्टर या उनके जिलों के अंदर के जो 4, 5, 6 जिनने अच्छे अपने प्रेजेंटेशन बनाए उनकी बात भी कही है। कई अच्छे नवाचारों के बारे में जानकारी भी आई है और जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में भावांतर योजना को लगभग 1.5 से ज्यादा लोगों ने पंजीयन किया है और भावांतर योजना का के नीचे से किसानों को उनकी जो हमारी पूर्व घोषित योजना है कि हम अपनी मंडी में भी अच्छा भाव दिलाएंगे और मंडी के भाव के बाद का डिफरेंस अमाउंट जो 5,328 तक हमको देना है वो हम दे के रहेंगे। इसलिए स्वाभाविक रूप से किसान को जो बाकी उपार्जन में लंबी लाइन लगना पड़ता था, तुल कांटे से लेकर के कई कठिनाई होती थी, वो सब चीजें निजात मिलेगी। लेकिन हमने ये भी कहा कि एग्रीकल्चर में भी जैविक खेती को भी बढ़ावा दें, क्योंकि जब हम पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं, प्राकृतिक खेती भी बढ़ना चाहिए और इनके पंजीयन करके, क्योंकि इसमें दोहरा लाभ रहता है। हमारे पशुपालन के आधार पर जैविक खाद भी अपने पास उपलब्ध रहता है और उसी के आधार पर एग्रीकल्चर में जब प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसके पंजीयन करा लेते हैं। तो पंजीयन के आधार पर किसानों को भारत सरकार के माध्यम से भी और राज्य सरकार के माध्यम से अलग से लाभ भी मिलता है। उद्यानिक फसलों के बारे में भी अच्छी बात हुई है। इसमें उद्यानिक फसलों से किसानों की कम भूमि में भी अच्छी लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए गुना के अंदर गुलाब की खेती के प्रेजेंटेशन बताया। अब हमने कहा गुलाब की खेती गुना में हो रही है और भी ऐसे फूलों की खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। बहुत अच्छे से इस पे बात हुई। ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई को भी बढ़ावा देने पर हमारा जोर है, क्योंकि इसमें बूंद बूंद पानी बचता है। बड़े पैमाने पर जब हमारा सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है तो सिंचाई के रकबे में भी हम स्प्रिंकलर से और नीचे तक एक एक बूंद बचा करके अधिकांश खेती के अंदर सिंचाई का रकबा भी बढ़ाएं और उसको लाभ दिलाएं। प्रत्येक जिलों में कहा गया भाई, चूंकि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को हम बढ़ावा दे रहे हैं तो खेती के लिए उत्पादों का बाजार भी निर्मित करें, ताकि एक सप्ताह में एक दिन के लिए वो उत्पाद भी बेचने की जगह हो जाए, वो वहाँ वो अपना प्रॉपर माल बेच सके। तो ये जो किसान उत्पादन करते हैं उससे उनका लाभ मिलेगा। हेल्थ के सेक्टर में हमने कहा हॉस्पिटलों का जिला कलेक्टर और बाकी लोग भी हॉस्पिटल का निरीक्षण भी करें, बाकी व्यवस्थाओं को भी देखें। बड़े अस्पतालों में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो पीपीपी मॉडल पर जो बन रहे हैं और इसकी गति बढ़े। ये बात सही है कि पूरे देश में सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज अगर कहीं बन रहे हैं तो हमारे राज्य के अंदर हो रहे हैं। लेकिन जो हमको चैलेंज है उस चैलेंज पे भी हम पहले से अच्छी स्थिति में आए, लेकिन अभी और अच्छी स्थिति में आए, जैसे कुपोषण से भी हमारा अभियान और तेज होना चाहिए ताकि हमारी इस तरह की और इसमें गति बढ़ेगी। महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग में परस्पर समन्वय हो,
नगरीय क्षेत्र के अंदर भी शहरी यातायात के सुधार से लेकर के बड़े शहरों के अंदर फ्लाईओवर बनाए, अवैध कॉलोनी पर नियंत्रण करे, गीता भवन की गति तेज गति से बढ़े, अलग अलग प्राधिकरण हमारे बनाए गए हैं, वो सारे प्राधिकरणों के अंदर हम गति से काम करें। ओंकारेश्वर, चित्रकूट, पे हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन धार्मिक पर्यटन के भी ये केंद्र बन के निकले। तो धार्मिक पर्यटन से कई प्रकार के रोजगार भी मिलते हैं, हमारी पुरातत्व और धार्मिक आस्था के केंद्र भी मजबूत होते हैं। तो ऐसे समग्र रूप से इनमें बड़ी भूमिका प्राधिकरणों की है। तो विशेष क्षेत्र प्राधिकरण अपना अपना काम करे, इस दृष्टि से भी हमने इन प्राधिकरणों को और मजबूत करके इस पे काम करेंगे। उद्योग रोजगार, ये तो हमने उद्योग रोजगार वर्ष घोषित किया था, इसलिए इसमें सभी प्रकार के हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई इंडस्ट्री और लघु कुटीर उद्योगों को पर्याप्त बढ़ावा दे करके इसमें जो हमारी परंपरागत रूप से जो आबादी काम कर रही है उसको तो बढ़ावा देना ही है, लेकिन नए नए प्रकार से भी जोड़ करके इनके क्लस्टर बना करके उसको हर एक व्यक्ति को इससे जुड़ करके लाभ दिलाए। इसी में एमओयू जो इतने हुए हमारे पिछले 2 साल के अंदर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में, या हमारी जो जीआईएस हुई थी उसमें, या अभी जो हमारे कार्यक्रम चल रहा है रोड शो के, यहाँ के, इस पे भी काम करें। और पुरानी मिलों के निपटारे की दृष्टि से भी, जैसे हमने अपना हुकुमचंद बिल का निराकरण किया, उज्जैन का किया था, रतलाम, ग्वालियर और ऐसे स्थानों पर जहाँ जहाँ भी मिलों की या जिनिंग प्रेस की या इंडस्ट्री की कोई जमीन है, उसका जमीन का वापस लेकर के पुनर्उद्योग की दृष्टि से या विकास की दृष्टि से उसका बेहतर से बेहतर उपयोग हो जाए। और खासकर जिलों में लघु कुटीर उद्योगों के ये गृह उद्योग है, लोग घर से ही काम कर सकते हैं, इस दिशा में भी इसको बढ़ावा करें। भू अर्जन की प्रक्रिया सरल करें, इस दिशा में आगे बढ़े। राजस्व के प्रकरणों के निराकरण की दृष्टि से भी, खास करके अविवादित प्रकरणों में लगभग 1.25 लाख प्रकरणों का निराकरण हमने 24-25 में हुआ है, और ये लगभग और गति से बढ़ाएं। और जो बदलाव हमने किए हैं, खास करके ई पंजीयन के आधार पर, ई पंजीयन से सीधे सीधे नामांतरण हो रहा है पंजीकरण ऑफिस से ही दस्तावेज के आधार पर, लेकिन इसी के साथ साथ हमने राजस्व प्रकरण में तहसीलदारों के काम के बंटवारे करते हुए जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाते हैं, उनके अलावा राजस्व न्यायालय में तहसीलदारों की नियुक्तियां कर दी है, जो पूरे समय बैठ करके उनकी अपनी दक्षता से वो काम करेंगे। हमारे जबलपुर ने बहुत अच्छा काम किया था उसके, और साथ साथ बाकी राज्य के अंदर भी, बाकी जगह भी ये काम इसी प्रकार से चले। और ऐसी सभी चीजों के साथ कुल मिलाकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने कई क्षेत्रों में, जैसे स्वच्छता में, क्लीन एयर में, शहरीकरण में, मेट्रो, खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने में 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी हमने बनाई है। ऐसे कई कामों में, नई शिक्षा नीति लागू करने में, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बनाने में 52, हमारे 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बने हैं, शांतिपनी विद्यालयों की गति तेज बढ़ी है। ऐसे और कुछ भी विषयों को लेकर भी पूरा समग्र रूप से जो जन कल्याण के विषय हैं उन पर 2 दिन तक ही मंथन चलने वाला, और कोशिश कर रहे हैं कि इन कामों के बलबूते पर सरकार की प्रशासनिक दक्षता के साथ जन कल्याण की भावना का प्रकटीकरण भी हो, और हमारे रिजल्ट मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर जो एक सुशासन की साख है वो और मजबूती से आगे चले। नगरीय विकास पर भी आपका बड़ा कहा है कि सड़कें जो बिगड़ जाती हैं उसको आप गंभीरता, हमने ये कहा कि हमने कहा कि भाई बारिश के समय सड़कें खराब होती तो प्रयास ऐसा करें कि पानी का निराकरण हो। बारिश के समय जो एक्स्ट्रा पानी आ जाता है उसका भी एक तरह से, पानी भी 2 तरह का, सीवर का पानी और बारिश का पानी, एक एक करके वो सारी चीजें भी जोड़ रहे हैं, जिसके कारण से जनता को सुव्यवस्था। कल की बात आप आज मत बात करो ना, मेरी बात तो सुनो भाई, तुमको मैंने कल आज वहां जाकर के जितनी प्रकार से हो सकता है वो सब करा।
हम आज अपने पूरे दिन की बात करें, आप बात मान के चलिएगा, सरकार ने हर विषय का मौके पे जाकर के, यहाँ तक कि बड़ा आपको जानकारी होगी कि हमारे अपोजिशन की पार्टी के अध्यक्ष जी घर घर नहीं जा पाए, वो एक जगह बिठा के बात कर रहे हैं। हम तो हर एक के घर घर गए, क्योंकि हमारी संवेदनशीलता हमारे लिए ये एक औपचारिकता कर्मकांड नहीं, इसलिए बेहतर से बेहतर हो सकता है। हमने कार्रवाई भी की, बाकी काम भी की। भावांतर तो जनता को फील्ड में जो दिक्कतें नहीं, कलेक्टरों से हमने कहा कि जो सकारात्मक सुझाव आते हैं उस पर लगातार आगे बढ़ना चाहिए, काम करना। जैसे सिवनी का अच्छा प्रोजेक्ट बना, सिवनी कलेक्टर ने अपने सारे प्राथमिक विद्यालयों के अंदर एक मॉडल प्रकार के फर्नीचर बना करके सारे स्थानों पे दिए। फिर सरकार के पैसे से भी और समाज ने जो स्कूल से प्रेम करता है, स्कूल से निकला है, उनने कोई फर्नीचर डोनेट किया, उनका भी बाकायदा दस्तावेजीकरण करते हुए उनका भी उल्लेख किया। तो ये जो हमने कहा कि भी शासन का पैसा किसी गांव में लगाओ हो, किसी शहर में लगाओ, तो उसकी सहभागिता भी होना चाहिए। जब गांव और शहर की सहभागिता में हम आते हैं तो उसके कारण से उसका लाभ अलग मिल जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही कामों से बात बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद।